जब भी रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगे, जब भी मन में कोई भी गलतफहमी घर करने लगे, तो समाधान का मार्ग शाश्वत ज्ञान में है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता और हमारे शास्त्रों पर आधारित कुछ बातें बता रहा हूँ कि कैसे पति पत्नी के बीच की गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, यह ज्ञान आपके जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बना देगा। सुनिए और इसे अपने जीवन में अपनाइए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब दो व्यक्तियों के बीच संवाद नहीं होता तो भ्रांति और दूरियां बढ़ने लगती है। गीता में उन्होंने कहा है, संप्रति समादस्य मूल। तुम्हें केवल एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना होगा। यदि पति और पत्नी अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने का समय निकालेंगे तो अधिकांश समस्याएं वहीं समाप्त हो जाएगी। रामायण में माता सीता और भगवान श्री राम ने एक दूसरे के प्रति अपने विचारों को स्पष्ट किया था। संवाद से हर रिश्ते में विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार नासाय मनुष्य से कल्याण। अहंकार रिश्तों में दरार पैदा करता है। गीता के अनुसार अहंकार ही वह दीवार है जो प्रेम को बाधित करता है। पति और पत्नी को अहंकार छोड़कर नम्रता और विनम्रता के साथ एक दूसरे से बात करनी चाहिए। जब भी कोई विवाद हो तो यह न सोचे कि कौन सही है, बल्कि ये सोचे कि क्या सही है। दोस्तों, आपको शायद याद होगा, महाभारत में द्रौपदी के घमंड ने कई मुश्किलें खड़ी की थी, लेकिन अंततः विनम्रता और समझ ने समाधान की राह दिखाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास मूल प्रेम। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। पति और पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे पर संदेह न करें। अगर कोई शंका हो तो सीधे पूछे और सच्चाई को समझने का प्रयास करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य वद धर्मचर्य। सच बोलना और सच सुनना ही रिश्तों की जड़ों को मजबूत करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधादवत्ति समोह। जब भी पति पत्नी के बीच क्रोध आता है, वह विवेक को नष्ट कर देता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध को संयम से काबू में रखना चाहिए। अगर किसी बात पर गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय के लिए शांत रहें और फिर विचार करें कि क्या आपका गुस्सा करना सही था या गलत। क्योंकि अक्सर गुस्से में ही कही गई बातें रिश्तों को नुकसान पहुंचा देती है। शिव पुराण में माता पार्वती और भगवान शिव ने क्रोध को त्याग कर प्रेम से समस्याओं का समाधान किया है। आप उससे भी प्रेरणा ले सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। अगर पति और पत्नी में क्षमा और समझौते का भाव होगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। किसी की गलती पर ज्यादा ध्यान न दें, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश करें। भगवान राम और माता सीता ने एक दूसरे को क्षमा करके इस रिश्ते में एक नया आदर्श प्रस्तुत किया था। दोस्तों, अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, पति और पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। इसे निभाने के लिए धैर्य, प्रेम और समझ की आवश्यकता होती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएगा, उसका जीवन सुखमय होगा। हमेशा याद रखें कि प्रेम, त्याग और विश्वास ही रिश्तों की सच्ची शक्ति है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इन
सभी बातों को अपने जीवन में उतारें और फिर देखें कि आपका जीवन किस तरह सुखमय और समृद्धिपूर्ण बनता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।